जय श्री कृष्ण। आपका ज्ञान गंगा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के अनुसार ही इसका फल भी प्राप्त होता है। जिन लोगों को भी संतान नहीं हो रहा हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, वो पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य ही रखें, क्योंकि यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर अगले दिन पारणा करनी चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। साथ ही संतान से जुड़ी हुई किसी भी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसे रखा जाता है। इस साल 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार सावन के महीने में और दूसरा पौष के महीने में। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही दशमी तिथि की रात से नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध व स्वच्छ कपड़े धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी नदी में स्नान कर लेना चाहिए, नहीं तो आप घर पर भी नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। घर पर स्नान कर रहे हैं तो थोड़ी सी तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर उसके बाद स्नान करने से ज्यादा फल प्राप्त होता है। फिर एक चौकी पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा को रखकर धूप दीप जलाकर संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर विधिवत श्री हरि नारायण की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करें। सबसे अंत में फलों का भोग लगाकर आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। ध्यान रखें कि श्री हरि की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो कि ये पुत्रदा एकादशी है, तो आज भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का तुलसी जी की मंजरी का भोग लगाना मत भूलिएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त को 12:09 AM से देखा जाए तो 26 अगस्त शनिवार की मध्यरात्रि का ये समय होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त के रविवार को 9:32 पर। इस प्रकार के दिन रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी और रात के समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार 9:33 से और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 पर। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 28 अगस्त सोमवार की सुबह 6:12 से लेकर 9:45 के अंदर। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, इसलिए ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सोमवार होने के कारण हो सकता है आपने सोमवार का भी व्रत रखना हो, तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत सोमवार को सुबह के समय केवल तुलसी पत्र और जल से या फिर फल से अपना व्रत खोल सकते हैं। उसके बाद जब आप एकादशी व्रत का पारणा आप कर लेंगे, फिर आपको सोमवार के व्रत के नियमों के पालन करके सोमवार की पूजा करनी चाहिए और सोमवार की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सुबह के समय ऐसी स्थिति में जब आपका दूसरा व्रत हो तो अन्न का और नमक का आपको त्याग करना चाहिए। भूल से भी आपको अन्न और नमक ग्रहण नहीं करना है। फिर सोमवार के व्रत का पालन करते हुए शाम के समय आप किसी भी प्रकार का फलाहार आप ले सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि भी है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। तो यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत में भी आपको यही विधि अपनाना है। एकादशी व्रत यदि आपने रखा है तो सुबह पारणा करते समय आप केवल फलों से और तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं और प्रदोष व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।